नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी दोमुही पार्टी है। आप भी सुने। क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूं, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण की विरोधी हूं। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण की विरोधी है, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 37% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% ईडब्ल्यूएस की बात हो। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, वो आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले वे नहीं, ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे, एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयान को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बातें कहेंगे, दो मुंह है। दो मुंह किसका होता है? इस प्रकार से बात ये करते हैं। ये अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। तो जब विधानसभा में सबके भावना के अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 72वीं पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भी उन्होंने कई बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था और आजादी के बाद उन्हीं के प्रयासों के चलते रियासतों को एक कर भारत में शामिल किया गया था। कुछ में अद्भुत थे सरदार पटेल। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। भारत माता की अतुलनीय सेवा की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसके लिए देश उनके सामने नतमस्तक है। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। एमपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार भारत जोड़ो यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियों को दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता
दिग्विजय सिंह ने बुधवार को जम्मू पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामले में प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन चीन के मामले में बात करने से शर्माते और डरते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने भारत जोड़ो यात्रा पर अपने अनुभवों को साझा किया है। मीडिया हम लोगों के बारे में कुछ छापती नहीं थी। पार्लियामेंट जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो सब ओवररूल होती थी बाय बीजेपी गवर्नमेंट। सरकार जो है ये किसी को डेमोक्रेटिकली काम ही नहीं करने देती है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है और उनके लिए कुछ भी, उनके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सोचती। वन ऑफ द मोस्ट phenomenal experience I've ever had in my life in 30 years of political career। इससे बढ़िया एक संदेश जो हम लोगों का एक देना था देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए, जिस तरीके से राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से राहुल जी इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, देश का हर एक नौजवान जो राहुल जी कहते हैं उसको मानता है कि इस यात्रा के दौरान हमारा जिन जिन लोगों से संपर्क हो रहा है और जिन 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अब बेहद ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस चुनावी तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई है। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं को लागू करने का ऐलान कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आज फिर कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट लिखा है कि शिवराज सरकार के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश बंद कर दिया गया है। कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया है, लिखा है कि शिवराज सरकार के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम आदिवासी समुदाय को हर्षोल्लास से विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए आदिवासी दिवस पर पूर्ण अवकाश बहाल करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा, तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी। आप भी सुने। जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है। ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा। कांग्रेस के जो मंत्री वो विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया, कहा कि बाप के बेटे हो, तो आपके संज्ञान में है क्या? बिल्कुल संज्ञान में है। और जैसा मैंने राजा पटेरिया जी वाले विषय में कहा था कि जो लोग बराबरी नहीं कर पाते फिर वो बदनामी पे आ जाते हैं। ये कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में ऐसी हो गई है, लगातार सिमटती जा रही है। पिछले 2 साल के परिणाम देखें, पश्चिम बंगाल में 0 पे आ गए थे 40, उत्तर प्रदेश में 2 पे आ गए थे, गुजरात में 77 में से 17 पे आ गए थे। ये जो सिमट रही है उसकी हार की हताशा है। ये उनको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भी अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कुछ कार्रवाई की गुजरात और के बाद में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी साफ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद सीधा रखते हैं। अभी हमारे यहाँ पंचायत के प्रतिनिधियों से उन्होंने सीधा संवाद किया था और अब हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करें। कोरोना का पिछले 24 घंटे में 1 प्रकरण नया आया है और 1 ही व्यक्ति ठीक होकर अपने स्वस्थ होकर घर गए। 4 कुल एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में है।
24 घंटे में 805 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर 0.12 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही एक्टिव केस पुलिसकर्मी का है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है 1629 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,71,359। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने राजस्थान सरकार को घेरते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि कांग्रेस का जंगल राज चरम पर है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी के एमपी में आगमन पर जानकारी दी है। आप भी सुने। माननीय मंत्रीगण, जिला अध्यक्षगण, विधायकगण, सभी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, महापौर साहब सभी बैठक में उपस्थित थे। और जैसा आप सबको विदित प्रवासी भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, और वैसे लगातार 3 कार्यक्रम हैं, 2 फरवरी में, 1 जनवरी में, मध्य प्रदेश के लिए भी और खासकर इंदौर के लिए भी। ये हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इंदौर की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी की और प्रवासी भारतीयों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेगी, इंतजार करेगी, और ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इंदौर कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का विवादित बयान सामने आया। इसमें वे कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे थे। हालांकि बाद में पटेरिया अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि अगले चुनाव में मोदी को हराओ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये फ्लो में हो जाता है। हालांकि इस पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, कल मैंने कहा था कि जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी और प्रधानमंत्री की हत्या की बात कोई करे, ये सामान्य घटना नहीं है। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई प्रारंभ हुई है, और उनसे सारी बातें कि ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार से ये अंजाम देने का वो प्रयास कर रहे थे, उनके साथ कौन इसमें जुड़ा हुआ है, किनके इशारे पर इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने की है, इसका प्रशासन अपना काम करेगा और कानून के तहत जो बातें होंगी उसमें कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म पठान के गाने पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां मेकर्स के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाने पर राजनीति भी लगातार जारी है। की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए।
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का ट्वीट आया है। पटेरिया जी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची, उन पर कल एफआईआर दर्ज हुई थी और आज सुबह पन्ना पुलिस ने दमोह जिले के हट्टा, जहां पर वो रहते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया जी ने वो अपराध किया है जो कि कानून की परिधि में आता है। ये केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का बयान नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये देश के प्रधानमंत्री की जान, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बीच उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि हत्या के लिए तत्पर रहो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी शक पैदा होता है कि क्या देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मोदी जी तो पूरे देश में दौरा करते हैं, प्रवास करते हैं, तो क्या 10 जनपद से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण ये तो स्थापित हुआ ही है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण कांग्रेस को कहीं स्थान नहीं मिल रहा राजनीति में। तो क्या वो नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की वो हत्या करना चाहते हैं? ये एक जांच का विषय है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान परस्ती की बातें हो रही हैं। देश के खिलाफ जो बयान देने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी की यात्रा में साथ में चल रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने लगातार मोदी जी को गालियां दी हैं, उनके खिलाफ बातें की। तो क्या उसी की ये परिणति है? निश्चित रूप से राजा पटेरिया के इस पूरे कृत्य की जांच होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई भी आंच ना आए। जबलपुर में शासन के द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य पर जगह जगह वेयर हाउस में धान की खरीदी की जा रही, लेकिन खरीदी केंद्रों में व्यवस्था न होने के कारण हजारों क्विंटल धान वेयर हाउस के बाहर खुले में पड़ा है। वर्तमान में मौसम की खराबी के कारण हजारों क्विंटल धान गीला हो सकता है, जिसका प्रत्यक्ष नजारा हिनोतिया भोई स्थित वर्धमान वेयर हाउस में देखा गया। किसान हूँ, मैंने अपनी स्लाइड 5 तारीख को बुक कराया हुआ था और 4 तारीख को मैं अपना माल लेके तिलहरी सोसाइटी वर्धमान स्टोरेज में पहुंच गया था। 5 तारीख से कल 12 तारीख तक ना मेरी तौल हुई है और 12 तारीख तक डेट भी निकल गई है। और हम अगर स्लाइड बुक कर रहे हैं तो वो 30 तारीख के बाद की डेट आ रही है और मौसम भी ऐसा खराब है, बहुत ज़्यादा किसानों के साथ समस्याएं आ रही हैं। कृपया निदान करें इस चीज़ का। अच्छा, अभी जो डेट आई है वो दूसरी स्लाइड की बुक कराए हैं आपने अभी? हाँ, अभी कैंसिल करा के दूसरी डेट बुक करा रहे हैं, तो 30 तारीख के बाद की आ रही है। मतलब 15 दिन हमको इसी में परेशान होना पड़ेगा। 15 दिन ना हमारी तोलाई हो पाएगी, ना हमारा वो हो पाएगा। वैसे भी हम 1 हफ्ते से यहाँ पड़े हुए हैं, मौसम भी इतना खराब है कि चिंताएं रात दिन की बनी हुई हैं। तो आपने संबंधित उनसे बोले सर्वर डाउन है, आपका माल अभी तोला नहीं है, इसलिए आपका माल चढ़ भी नहीं पाएगा बगैर तुले, तो डेट आप आगे बढ़ा लीजिए। यही समस्या आ रही है। नाम बता। विपिन साहू। प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना ने मंगलवार को शहर में रैली निकाली, प्रदर्शन किया। रैली को देखते हुए पुलिस ने खासा इंतजाम किए हुए थे। 22 सूत्री मांगों के साथ करणी सेना परिवार और सर्व समाज द्वारा 8 जनवरी को एक जन आंदोलन है जो भोपाल के जम्बूरी मैदान में है। तो हम 8 जनवरी को सभी जम्बूरी मैदान में उपस्थित रहेंगे और हमारे जो मुद्दे और मांगे हैं, एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण, दूसरा एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन, जांच का नियम उसमें किया जाए, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय हों, जो हमारा स्वर्ण आयोग बना हुआ है उसको सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। इसमें किसान, छात्र, ये माना जाए कि सर्व समाज की मांगों को लेकर करणी सेना परिवार
अपने हक अधिकार। 8 जनवरी को जो जन आंदोलन का आह्वान किया गया है उसमें कर्णी सेना परिवार के साथ में समस्त मातृशक्ति भी हर जिले में दौरा भी हो रहा है और सारे लोग इसी विषय पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छा विषय है। जो आर्थिक रूप से आरक्षण लागू करवाने की मांग है, पिछले 7 सालों से हम लगे हुए हैं। जातिगत आरक्षण को हटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि कोई भी जाति हो, गरीबी हर समाज में है, तो इसी विषय पे सबसे ज़्यादा महिलाओं को भी परेशानी होती है, इसलिए हर महिला अपना कर्तव्य निभा रही है। बसना विधानसभा के गोपालपुर में भेंट मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, आपको सुनाएंगे। सबसे पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर के भवन का उन्नयन कराया जाएगा। ठीक है, नगर पंचायत पिथौरा में गौरव पथ का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम निमरा के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन कराया जाएगा। अभी वो सरपंच का बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग 1928 वाला ला भी नवा बिल्डिंग बनाया जाएगा। लाखागढ़ से राज सवैया कला तक सड़क निर्माण कराया जाएगा और बसना को राजस्व अनुभाग का दर्जा दिया जाएगा और बाजार स्थल में चबूतरा शेड निर्माण कराया जाएगा। और विधायक जी तुम्हें बड़े मांग करे देवगांव जलाशय में नहर जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के कार्य एकरो घोषणा करा था और बाघ नदी पर एनीकट निर्माण के मांग करे ओकरो घोषणा करा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।